नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमिक्स की। और हमारा जो टॉपिक था वर्ग सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं था वो था। उसके अंतर्गत हमने जो हमारी 3 क्लासें कर ली थी और 2 हमने इंदिरा गांधी नहर की अलग से कर ली थी। यानी हमने टोटल अभी तक 5 क्लास को कर लिया है और ये हमारी छठी क्लास है। इसके अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे, जैसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। जैसे पूर्व राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी बोलते हैं। ये आपको पता है कि पिछले कुछ समय से क्या है, काफी चर्चा में रही थी। ठीक है, हालांकि इसके प्रश्न आए नहीं थे, कुछ टाइम से एग्जाम काफी हो गए हैं, लेकिन एक भी प्रश्न इससे संबंधित आया नहीं है। हो सकता है कि आपके प्रश्न आ जाए, या फिर जो पूर्व राजस्थान नहर परियोजना है अब इसका जो है वो संशोधन करके कुछ अलग नाम हो गया है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा काम है कि हम कुछ भी नहीं छोड़े, हमारा जो काम है वो हम पूरा करेंगे। पूछे इन्हें पूछे वो बोर्ड की जिम्मेदारी है, हमें उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हमारा टारगेट 30 आउट ऑफ 30 है। इसलिए हम किसी भी प्रश्न की रिस्क नहीं ले सकते, और जो हमें बेहतरीन स्कोर करने की कोशिश करेंगे इसी पार्ट से। ठीक है, तो पूर्व राजस्थान नहर परियोजना जिसको ईआरसीपी बोलते हैं, ये क्या है, इस योजना के माध्यम से कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती व मेज के बेसिन का वर्षा ऋतु के दौरान अतिरिक्त जल को चंबल, बनास, गंभीर और बाणगंगा नदियों में वितरित किया जाएगा। यानी पूर्व राजस्थान जो नहर परियोजना है उसका क्या उद्देश्य है कि भाई जो कुन्नू है, कुराल, चाकण, पार्वती और मेज, ये नदियां हैं, इन नदियों के बेसिन का यदि वर्षा ऋतु में इनके पास में अतिरिक्त जल होता है, उस जल को चंबल, बनास और गंभीर, बाणगंगा, इन चारों नदियों में क्या किया जाएगा भाई, वितरित किया जाएगा। यानी कुन्नू, कुराल, चाकण, पार्वती और मेज, इस नदियों के बेसिन का यदि वर्षा ऋतु में इनमें यह अतिरिक्त जल आ जाता है, तो उन उन उस जल को चंबल, बनास, गंभीर और बाणगंगा नदियों में वितरित किया जाना ही पूर्व राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य है। पहली बात हो। दूसरा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के वे जिले जहां पेयजल और सिंचाई हेतु जल का अभाव है, यानी पेयजल और सिंचाई हेतु क्या है, जल का अभाव है, वहां सिंचाई और पेयजल हेतु जलापूर्ति हेतु ईआरसीपी के माध्यम से की जाएगी। यानी दक्षिणी और पूर्वी उन जिलों के अंदर जहां पर पेयजल और सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, वहां पर ईआरसीपी के माध्यम से की जाएगी। हालांकि ये उद्देश्य है, पूछा नहीं जाता है, पूछा तो ये कॉमन सेंस से आप सही कर लोगे कि भाई दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों के अंदर ये है। और उद्देश्य सभी नहर का क्या होता है, पेयजल और जो सिंचाई से संबंधित होता है। तो इस चीजों को आपको याद नहीं रखना है, हालांकि ये कॉमन सेंस से प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, अभी तक आपको याद रखने वाली चीज यही है। ठीक है, और इसमें भी प्रश्न कम ही आते हैं, आपको नॉर्मली इसका ध्यान रखना। इस परियोजना का लाभ 13 जिलों, ये जो 13 जिले हैं इन जिलों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इस परियोजना का लाभ 13 जिलों, पूछा जाएगा तो प्रश्न यहीं से बनता है। 13 जिले कौन से हैं, जैसे कोटा संभाग के 4 जिले हो गए। कोटा संभाग के 4 जिले कौन से हो गए भाई, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, 4 जिले वो हो गए। भरतपुर संभाग के 4 जिले हो गए, कोटा के 4 जिले और भरतपुर के 4 जिले। भरतपुर के 4 जिले कौन से भाई, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अलवर है वो तो जयपुर संभाग के अंतर्गत है। ठीक है, अलवर है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत है। तो भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं, 4। एक तो अलवर है, सॉरी अलवर तो जयपुर में आ गया, भरतपुर है एक, एक करौली है, एक सवाई माधोपुर है, और तीसरा कौन सा है, हाँ तो चौथा जिला कौन सा है भाई, धौलपुर वाला। ठीक है, तो यानी अलवर तो है वो किसमें, जयपुर संभाग में है। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये अपने 4 जिले हो गए। यानी कोटा संभाग के 4 हो गए, बारह, बूंदी, कोटा, झालावाड़। भरतपुर संभाग के 4 जिले हो गई, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये 8 जिले ये हो गई। फिर जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर और टोंक, यानी अलवर है वो जयपुर संभाग के अंदर है, दौसा है वो जयपुर संभाग के अंदर है, एक जयपुर हो गया, 3 तो ये हो गए। और 4 4 8 3 11, एक अजमेर 12 और टोंक 13, यानी अजमेर संभाग के अंतर्गत है वो टोंक शामिल है। ठीक है, ये पुराने 13 जिले के आधार पर हम बात की जा रही है। इन जिलों की 41% जनसंख्या आबादी के साथ राज्य के 23.67% क्षेत्रफल को है वो लाभ मिलेगा। यानी ये पुराना जो जिला है उनके आधार पर है, पुराना जिलों के आधार पर पहले पूर्व राजस्थान नहर परियोजना थी,
उनके ये 13 जिले हैं। 41% आबादी के साथ में 23.67% क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। हालांकि पूछेंगे तो नए जिले के आधार पर भी पूछ लेंगे, क्योंकि अब इस परियोजना का नाम भी चेंज हो गया है। तो फिलहाल आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ईआरसीपी में 26 विभिन्न वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कर 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध है वो करवाया जाएगा। ये परियोजना 2051 में पूरी होगी तथा इस पर 40,000 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। राजस्थान सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी। ठीक है, मांग की थी। अब देखो, अब जैसे इस योजना का जो नवीन नाम हो गया वो ये हो गया है संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, यानी जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसी को है वो संशोधन करके ये नाम कर दिया गया है। यानी अब जो पिछली जो है वो अपने इसमें ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना नहीं रहेगी। इस जो योजना है इससे प्रश्न पूछने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। यानी संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, नाम क्या है? संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। यानी 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र के बीच में एक हस्ताक्षर हुए। यानी किन के मध्य हुआ? एक तो राजस्थान, एक एमपी और प्लस सेंटर, यानी इन तीनों के मध्य एक एमओयू हुआ है। कब? 28 जनवरी 2024 को। कब? कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। इसमें बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी की एकीकरण सहित संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना पीकेसी, ये शब्द भी आता है भाई एग्जाम के अंदर। क्या शब्द आता है? पीकेसी लिंक परियोजना, ये शब्द आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, पीकेसी लिंक परियोजना। तो ईआरसीपी के एकीकरण सहित संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के रूप में चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़कर पानी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यानी इन्होंने क्या किया, जो अपने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना थी उसके साथ में उसका एकीकरण कर दिया, और उसके साथ में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल जो लिंक परियोजना है उसके रूप में क्या किया, जो चंबल बेसिन की जितनी भी नदियां हैं उनको भी आपस में जोड़ने का इन्होंने जो है वो प्लान लेके आए। ठीक है, यानी पीकेसी लिंक परियोजना, ये शब्द भी याद रखना। पीकेसी लिंक परियोजना या पूरा पूछे तो जो है वो पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना याद रखना। एग्जाम में ये इतना ही पूछा जाता है भाई, पीकेसी लिंक परियोजना में राजस्थान का 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो शामिल है। अभी हमने उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भूमि पर सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया जा सकेगा ईआरसीपी के अंदर, हमने ये पढ़ा था। और इसका भी कितना है? 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पीकेसी लिंक परियोजना शब्द है वो यही आता है सवाल सीधा। पीकेसी लिंक परियोजना में राजस्थान का कितने हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है? तो 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो शामिल है। जैसे इससे पहले ईआरसीपी से प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित थे। ईआरसीपी से प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होने वाले थे? 13 जिले लाभान्वित होने थे। यानी हमने पढ़ा कि जो कोटा संभाग के 4, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। भरतपुर संभाग के 4, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, 4 हो गए। उसके बाद में जयपुर के 3, एक तो अलवर हो गया, एक जयपुर हो गया और एक दौसा हो गया। ये हो गए जयपुर के 3। कितने हो गए? 8 3 11। और फिर 2 बचे अजमेर वाले, अजमेर, और एक बचा है टोंक, अजमेर और टोंक। ये टोटल 13 जिले इसमें अंदर शामिल थे। लेकिन अब प्रदेश के कितने जिले हो गए? 17। 17 क्यों हो गए भाई? क्योंकि ये नए जिले बन गए। क्या बन गए भाई? नए जिले बन गए। हालांकि जब राजस्थान में 50 जिले थे उस समय इसमें कितने जिले शामिल थे? 21 जिले थे। कितने जिले थे? 21 थे। अब राजस्थान में कितने जिले हो गए भाई? अब राजस्थान में 41 जिले हो गए। तो अब राजस्थान इसमें कितने जिले शामिल हैं? 17 जिले शामिल है। यानी क्या हो गया भाई? 4 जिले जो है वो नए कैंसिल किए थे उसमें कैंसिल हो गए। यानी अब 17 जिले कौन से हैं 41 जिलों के आधार पर? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 तो संभाग के हो गए। कैसे याद रखोगे? देखो 4 कोटा संभाग के हो गए। उसके बाद में आप याद रखोगे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये 4 हो गई भरतपुर संभाग के, जो है पुराने के आधार पे हमने याद किए थे। 13 तो, या तो फिर आप वैसे याद कर लो कि 13 तो पुराने हो गए। उसके बाद में नए नए कौन कौन से? तो इन्हीं जिलों के आसपास में जो नए जिले बने वही शामिल होंगे पहली बात तो देखो इन्हीं जिलों में से कौन से जिले टूटे थे? तो देखो डीग है वो भरतपुर से टूटा था, भरतपुर संभाग से, तो एक ये शामिल हो गया। एक खेड़तल तिजारा हो गया, ये भी इन्हीं से टूटा था, अलवर से, भरतपुर से। फिर देख लो कोटपुतली बहरोड हो गया, ये भी यहीं से टूटा था। और फिर हो गया ब्यावर,
क्या हो गया, ब्यावर। तो ये 4 जिले शामिल है, यानी खेरथल, तिजारा नया है, 13 प्लस 1 14, उसके बाद में डीग नया है 15, उसके बाद में याद रखोगे आप कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली और बहरोड, ये भी क्या है भाई, ये भी नया है, कोटपुतली बहरोड भी, कोटपुतली बहरोड भी नया है, और एक बच्चा ब्यावर, ब्यावर भी क्या है, ये भी नया है। यानी ये जिले, इतने जिले हैं जो नहीं है, यानी 13 प्लस ये 4 जिले और हो गए, टोटल कितने हो गए, 17। अब देखो इसके अंदर एक तो वो गंगापुर सिटी भी था, एक केकड़ी भी था, ठीक है, ये जिले भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये कुछ 4 जिले थे, जैसे जिसके अंदर दूदू भी था और जयपुर ग्रामीण भी था, यानी दूदू, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी और गंगापुर सिटी, ये 4 जिले अब हटा दिए गए हैं। यदि वो शामिल होते 50 जिले होते तो 21 होते, लेकिन अब 41 के आधार पर कितने, 17 हैं, 4 हटाए हैं और 4 अभी इसमें बचे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखो, इस परियोजना के अंतर्गत 5 बैराज व एक बांध है वो बनाया जाना प्रस्तावित है, यानी कितने बैराज, 5 बैराज और एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है, याद रखोगे ये भी लाइन आपको, ठीक है, ये लाइन भी आप याद रखोगे। यानी बैराज का निर्माण मुख्यतः जल अपवर्तन हेतु और बांध का निर्माण मुख्यतः जल संग्रहण हेतु, यानी बैराज का निर्माण तो मुख्यतः जल अपवर्तन हेतु करते हैं और बांध का निर्माण मुख्यतः जल संग्रहण हेतु करते हैं। 5 बैराज और एक बांध का निर्माण है वो बनाया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि ये नई योजनाएं हैं, पीकेसी लिंक परियोजना नई योजनाएं हैं, ठीक है। अब 5 बैराज कौन कौन से हैं वो भी याद रखोगे, ठीक है। रामगढ़ बैराज कहाँ पर है, 12 में, किशनगंज तहसील कूल नदी पर। दूसरा महलपुर बैराज कहाँ है, 12 में, मांगरोल तहसील पार्वती नदी पर। तो आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, तो आपको पहली बात तो 5 के 5 बैराजों के नाम याद रखने हैं, कहाँ पर है बैराज और किस नदी पर है, ये चीजें याद रखनी है। यानी रामगढ़ बैराज 12 में है, महलपुर बैराज 12 में है, रामगढ़ कूल नदी पर है, और महलपुर बैराज है वो पार्वती नदी पर है। उसके बाद में तीसरा देखो, नवनेरा बैराज कौन सा भाई, नवनेरा बैराज कहाँ है, कोटा में, और किस नदी पर है भाई, काली सिंध नदी पर है। नवनेरा बैराज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन बैराज में नवनेरा बैराज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, कोटा के अंदर काली सिंध नदी पर। ये बैराज सर्वाधिक भराव क्षमता वाला होगा, जल अपवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने इसका निर्माण है वो सबसे पहले इसका निर्माण है वो शुरू कर दिया। हालांकि ये अपने एग्जाम में काम की चीज नहीं है, एग्जाम में काम का यही है कि भाई कोटा में है, काली सिंध है और सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज है, क्या है भाई, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला ये बैराज है, तो ये आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मेज बैराज बूंदी, चौथा बैराज है मेज बैराज, कहाँ है, बूंदी में है, इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर है, ठीक है। तो 3 बैराज तो अपन ने पढ़ लिए थे, कौन कौन से बैराज थे भाई, रामगढ़ बैराज, महलपुरा बैराज और नवनेरा बैराज। चौथा बैराज कौन सा है, मेज बैराज बूंदी में। पांचवा बैराज कौन सा है भाई, राठौड़ बैराज, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा तहसील बनास नदी में। और जो बांध कौन सा है भाई, बांध डूंगरी बांध है, एकमात्र बांध, और 5 बैराज थे। डूंगरी बांध कहाँ, सवाई माधोपुर में, खंडार तहसील में, बनास नदी पर वो जो बांध बना हुआ है उस बांध को क्या कहता है भाई, डूंगरी बांध कहते हैं, ठीक है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर है, खंडार तहसील में, बनास नदी पर डूंगरी बांध बना हुआ है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि डूंगरी बांध है वो कहाँ पर है या किस जिले से संबंधित है, तो डूंगरी बांध है वो सवाई माधोपुर जो है उस जिले से संबंधित है और बनास नदी पर है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 5 बैराज और एक बांध है उसका नाम याद रखना है आपको। उसके अलावा केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना का और वर्ध रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी, अपने कोई काम की न्यूज नहीं है। परियोजना के लिए पूर्व में अनुमानित राशि 37,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। अपन ने ईआरसीपी में पढ़ा था लगभग 40,000 करोड़ खर्च करने का इनका उद्देश्य था, लेकिन अब इन्होंने जो है वो राशि कितनी कर दी, 45,000 करोड़ कर दी। तो इसको आप थोड़ा बहुत माइंड में रख सकते हो, बाकी पूछते नहीं है। स्रोत है सूजस फरवरी 2024 वाली, उसके अंदर ये कहा गया कि 45,000 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे इस राशि, इस योजना पे, ठीक है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को धरातल पर लाने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ और महलपुर बैराज 12, नवनेरा बैराज कोटा, बीसलपुर बांध एवं इसरदा बांध भरने हेतु 96 करोड़ रुपए की स्वीकृति, और ये बजट घोषणा 2024-25 की थी। हालांकि अब इसमें प्रश्न पूछने लायक कोई भी चीज है वो नहीं है। 45,000 करोड़ याद रख लेना, बाकी इसके अंदर कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आप इनके नाम याद रखना, नदियां और ये कहाँ पर है वो याद रखना, मुख्यतः डूंगरी बांध याद रख लेना, नवनेरा बैराज है वो रख लेना, बाकी इसके अंदर जो कुछ भी चीजें हैं वो याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है। देखो नवनेरा बैराज है ये हम पढ़ चुके हैं, संशोधित पीकेसी जो है वो लिंक परियोजना इसका एक हिस्सा है,
काली सिंध नदी पर है और कोटा में। कहाँ पर है भाई? कोटा में। ठीक है, एबरा गांव दिगोद तहसील कोटा पर बना हुआ है नौनेरा बांध। प्रथम चरण लागत अपने कुछ काम की नहीं है, लंबाई भी अपने कुछ काम की नहीं है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है जो अपन ने पढ़ चुका है। फिर देखो कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में प्रश्न है वो सीधा सीधा प्रश्न आता है कि ये परियोजनाएं किस जिले से संबंधित है, इतना ही प्रश्न आता है। अपने को इतना ही पढ़ना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ना है। यानी तकली सिंचाई परियोजना, देखो तकली सिंचाई परियोजना रामगंज मंडी कोटा में तकली नदी पर है। आप क्या याद करोगे? कोटा तकली नदी। ठीक है, तकली नाम से पता चल जाएगा तकली नदी। ठीक है, सावन भादो परियोजना कोटा जिले में है और अरु नदी पर निर्मित है। चाकण परियोजना चाकण नदी पर निर्मित है, केशवरायपाटन बूंदी। यानी चाकण परियोजना बूंदी, आप याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बातें। ठीक है, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। यानी चाकण परियोजना, चाकण सिंचाई परियोजना चाकण नदी पर है और किस जो है वो जिले में है? बूंदी जिले में है। सावन भादो कोटा, तकली कोटा। ठीक है, 1958 में गुडा गांव में मिट्टी का बांध है। भाई चाकण बांध कौन सा है ये भी ध्यान रख लेना। चाकण बांध है वो मिट्टी का बांध है। ठीक है, ये चीज भी आप है वो ध्यान रख लेना। गरडदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? होलासपुर बूंदी। ये याद रखोगे, होलासपुर बूंदी में चंबल नदी की सहायक नदी मंगला डूंगरी व गणेश नाला नदियों पर निर्मित है। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाई गरडदा जो परियोजना है, ये जो गरडदा परियोजना है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप याद रखोगे चंबल नदी की सहायक नदी पर, जो सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो मंगला डूंगरी, एक तो नाम है मंगला डूंगरी और दूसरा नाम है कौन सी भाई? गणेशी नाला। कौन सा नाम है भाई? गणेशी नाला। ठीक है, ये दो जो मंगला डूंगरी और गणेशी नाला नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदी हैं? तो ये चंबल की सहायक नदी है भाई। ठीक है, चंबल की सहायक नदियां हैं ये गणेशी नाला है और मंगला डोंगरी। इस पर जो परियोजना बनी है उस परियोजना का नाम क्या है? गरडदा परियोजना है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये होलासपुरा, ये होलासपुरा बूंदी में है वो निर्मित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। कहाँ पे निर्मित है भाई? होलासपुरा बूंदी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है गरडदा के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिट्टी निर्मित बांधों में से सबसे ऊंचा बांध है भाई 31 मीटर। ठीक है, तो ये जो गरडदा जो सिंचाई परियोजना यहाँ पर जो बांध बना हुआ है वो मिट्टी निर्मित बांधों में से सबसे ऊंचा बांध है, 31 मीटर है। ठीक है, 31 मीटर जो है ऊंचा बांध है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक सावन भादो इंपोर्टेंट है, कोटा में अरु नदी पर, तकली कोटा में तकली नदी पर, चाकण बूंदी में मिट्टी का बांध चाकण नदी पर, गरडदा होलासपुरा बूंदी में, चंबल की सहायक नदी मंगला डूंगरी और गणेशी नाला नदियों पर, और मिट्टी में सबसे ऊंचा 31 मीटर। सभी बातें इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, यहीं से प्रश्न है वो पूछा जाता है। उसके बाद में देखो बैंतली परियोजना कहाँ पर है? तो बैंतली 12 में, बे से बैंतली, बे से 12। ठीक है, बैंतली 12 में पार्वती की सहायक नदी बैंतली पर है। ठीक है, बैंतली किसकी सहायक नदी है? पार्वती। यदि आप यहाँ पर नदियां और सहायक नदियां भी याद कर लेते हो तो आपके जो ज्योग्राफी का जो नदी टॉपिक है उसमें काफी आपको हेल्प भी मिल सकती है। यहाँ से कुछ यहाँ से याद हो जाएगा, कुछ वहां से याद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पार्वती की सहायक नदी कौन सी है? बैंतली। प्रश्न आ जाता है बैंतली किसकी सहायक नदी है? तो बैंतली पार्वती की सहायक नदी है। यानी बैंतली परियोजना बैंतली नदी पर 12 में पार्वती की सहायक नदी पर है। ठीक है, बिलास सिंचाई परियोजना कहाँ है? मानगढ़ धाम 12, मानगढ़ गांव 12, सॉरी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है, मानगढ़ गांव है वो कहाँ है? 12 में। ये भी पार्वती की सहायक नदी विलास नदी पर है। ठीक है, पार्वती की सहायक नदी बैंतली है, पार्वती की सहायक नदी विलास है। एक पर विलास परियोजना, एक पर बैंतली परियोजना, दोनों 12 के अंदर है। ठीक है, हरिश्चंद्र सागर परियोजना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है भाई। ठीक है, 7वीं परियोजना हरिश्चंद्र सागर परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। झालावाड़ जिलों में काली सिंध नदी पर है। नवनेरा बांध भी कहाँ था? काली सिंध नदी पर था। हरिश्चंद्र सागर परियोजना भी काली सिंध नदी पर, किस जिले में? झालावाड़ जिले में। पहले ये परियोजना काली सिंध बांध परियोजना के नाम से जानी जाती थी, अब इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र सागर परियोजना है वो कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। कोटा जिलों की सांगोद तहसील के गांवों तथा झालावाड़ जिलों के खानपुर तहसील के गांवों को सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध करवाती है भाई ये। यानी हरिश्चंद्र सागर परियोजना, पुराना नाम काली सिंध बांध परियोजना था, जो झालावाड़ में काली सिंध नदी पर निर्मित है। इसके द्वारा एक तो कोटा में सांगोद तहसील के गांव और झालावाड़ के खानपुर तहसील के गांवों को सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। यानी झालावाड़ में स्थित है लेकिन लाभ कोटा और झालावाड़ दोनों को मिल रहा है। हरिश्चंद्र सागर बांध पर राजस्थान में कितने गेट है भाई? 33 गेट वाला बांध है। यानी हरिश्चंद्र जो सागर है वो राजस्थान में 33 गेटों वाला बांध है, यानी सर्वाधिक गेटों वाला बांध की श्रेणी में आता है। इस सर्वाधिक जो गेटों वाला बांध है
वो जो है जो मातृकुंड जो परियोजना है उसके अंतर्गत है, और हरिश्चंद्र सागर जो बांध है उसके अंदर 33 गेट वाला बांध है ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चोली या चौली परियोजना, चोली या फिर चौली परियोजना भी आती है, ये भी झालावाड़ जिले में स्थित है, और काली सिंध की सहायक नदी चोली नदी पर यह निर्मित है। यानी काली सिंध की सहायक कौन सी है? चोली नदी है, उस पर निर्मित है चोली परियोजना झालावाड़ के अंदर। छापी परियोजना, ये भी प्रश्न आता है, झालावाड़ जिले की अकलेरा तहसील, ये भी याद रखोगे, अकलेरा झालावाड़ में कौन सी छापी परियोजना है, और ये परवन की सहायक नदी छापी पर है भाई। ठीक है, परवन की सहायक नदी कौन सी है? छापी है। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? चोली है। ठीक है, तो छापी और चोली दोनों कहाँ है? झालावाड़ में है, दोनों याद रखोगे भाई। भीम सागर परियोजना पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे कहाँ पर है भीम सागर, तो ये महू बोरदा झालावाड़ जिले में स्थित है, और किस नदी पर है? उजाड़ नदी पर है, ये भी पूछा जाता है। यानी आपको भीम सागर है, भीम सागर के बारे में पूरा याद रखना है कि महू बोरदा झालावाड़ जिला और उजाड़ नदी। ठीक है, उजाड़ नदी पर भीम सागर परियोजना है झालावाड़ में। भीम सागर का नाम आते ही आप बूंदी मत कर देना भाई, याद रखना, बूंदी मत कर देना, झालावाड़ सही इसका आंसर हो जाएगा। पीपलाद सिंचाई परियोजना कहाँ है? झालावाड़ जिले में है, अकलेरा तहसील में है, पीपलाद नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना। यानी चोली झालावाड़, छापी झालावाड़, पीपलाद झालावाड़, भीम सागर झालावाड़। ठीक है, उसके अलावा हरिश्चंद्र सागर है, वो भी झालावाड़ है। बिलास बेतली दोनों 12 थी, और उसके अलावा गरडदा जो परियोजना है वो बूंदी थी, चाकण परियोजना थी वो भी बूंदी थी, श्रवण बाधा कोटा थी, और तकलीफ भी कहाँ थी? कोटा थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कोटा 12 बूंदी की परियोजनाएं हमने, और झालावाड़ की परियोजनाएं हमने पढ़ ली। अब देखो गागरीन, गागरीन भी कहाँ की है भाई? काली पीपल गांव पीडवा पंच पहाड़ झालावाड़ की। तो गागरीन कहाँ की है? झालावाड़ की। किस नदी पर निर्मित है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आहू नदी पर निर्मित है। यानी आहू नदी पर कौन सी परियोजना है वो निर्मित है? तो आहू नदी पर गागरीन परियोजना है वो निर्मित है, और गागरीन परियोजना कहाँ की है भाई? झालावाड़ की परियोजना है। तो आहू नदी पर गागरीन परियोजना झालावाड़ की है भाई। राजगढ़ सिंचाई परियोजना राजगढ़ झालावाड़ की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंथारी एवं आहू नदियों पर निर्मित है भाई। यानी कंथारी और आहू नदियों पर निर्मित है। तो झालावाड़ की, कोटा, बारां, बूंदी, इन जिलों की जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सारी की सारी आपको रट्टा मारनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। राजगढ़ सिंचाई परियोजना राजगढ़ झालावाड़ कंथारी एवं आहू नदियों पर, गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ आहू नदी पर। ठीक है, दोनों याद रखोगे। यानी आप क्या याद रखोगे? राजगढ़ झालावाड़, गागरीन झालावाड़, पीपलाद झालावाड़, भीम सागर झालावाड़, छापी झालावाड़, चोली झालावाड़, और हरिश्चंद्र सागर है वो झालावाड़। इतनी सारी चीजों परियोजना है वो सब कहाँ है? झालावाड़ में। फिर देखो प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना भाई, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये परियोजना बूंदी जिले की झालीजी का बराना में मेज नदी पर बनाई जा रही है। यानी प्रदेश की, पूरे राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना है वो कहाँ पर है? ये बूंदी जिले में है, और किस नदी पर है भाई? मेज नदी पर है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पहली सोलर लिफ्ट परियोजना मेज नदी पर बूंदी जिले में। ठीक है, इस परियोजना से सोलर सिस्टम द्वारा नदी से किसानों को पानी मिलेगा और बिजली का उत्पादन होगा। यानी बाकी अपने ये चीज़ें तो अपने काम की नहीं है, अपने इतनी काम की है कि प्रदेश की पहली जो है वो सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर बन रही है? बूंदी में बन रही है, मेज नदी पर है वो बनाई जा रही है। ठीक है, ये इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी अपने काम की नहीं है इसके अंदर। आगे देखो अंधेरी परियोजना, अंधेरी परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो छबड़ा 12 के अंदर स्थित है, अंधेरी नदी पर निर्मित है। लाहसी परियोजना, लाहसी सिंचाई परियोजना है वो छिपा बड़ौद 12 में स्थित है, और लाहसी नदी पर है वो निर्मित है। यानी अंधेरी परियोजना अंधेरी नदी पर, लाहसी परियोजना लाहसी नदी पर, दोनों कहाँ पर है भाई? दोनों 12 के अंदर स्थित है। ठीक है, और उसके बाद में हथियादे सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? वो भी 12 के अंदर स्थित है। यानी 12 के अंदर कौन कौन सी परियोजनाओं का नाम आप याद रखोगे? अंधेरी, ऐसे एक साथ में लिख करके आप इसको आराम से याद किया जा सकता है। अंधेरी, लिहासी और हथियादे, अंधेरी, लिहासी और हथियादे, ये तीनों जो परियोजना है वो कहाँ पर है? तीनों परियोजनाएं 12 पर है, आप याद रखना। ठीक है, अंधेरी, लहासी और हथियादे तीन तो ये 12 में हो गई, और झालावाड़ की मैंने आपको पहले बता दी थी 7-8 परियोजना है, जैसे राजगढ़ है, गागरीन है, और पीपलाद है, भीम सागर है, छापी है, चोली है, ये कहाँ की है भाई? ये सभी झालावाड़ की है। हरिश्चंद्र भी कहाँ की है? झालावाड़ की है। बेतली और बिलास कहाँ की है? दोनों 12 की है। ठीक है, बेतली और बिलास भी कहाँ की है? 12 की है। यानी 12 की अंधेरी, लिहासी, हथियादे, और उसके बाद में अपने पटली बेतली और अपने पटली बिलास।
तो ये जो 5 परियोजना है ये कहाँ की है, ये 12 की है। पांचों के नाम आप याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांचों पांचों, यानी 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़, इनकी जितनी भी परियोजनाएं हैं सभी याद कर लेना, सभी एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में अगली है अपने मोरेल बांध। कौन सा भाई परियोजना है, मोरेल बांध परियोजना है। ये 200 सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। यह मोरेल बांध कहाँ पर बना हुआ है भाई, ये 200 और सवाई माधोपुर है उसकी सीमा पर बना हुआ है। और ये बांध सवाई माधोपुर के पिल्लू खेड़ा के निकट स्थित है। सीमा पर बना हुआ है लेकिन जो सवाई माधोपुर के पिल्लू खेड़ा में निकट स्थित है। यानी मोरेल बांध कहाँ पर आप मान सकते हो, मोरेल बांध कहाँ है, तो मोरेल बांध है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है भाई, सवाई माधोपुर में। ठीक है, राजस्थान जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में मोरेल बांध को दौसा का बताया हुआ है, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो राजस्थान एक जल संसाधन जो विभाग है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें मोरेल बांध को है वो दौसा में बताया गया है। हालांकि जो मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। मोरेल नदी पर, बनास की सहायक नदी पर ये मिट्टी का बांध है वो बना हुआ है। यानी मोरेल बांध है वो किसका बांध है भाई, मिट्टी का बांध है। पहली बात तो मिट्टी का बांध है। ठीक है, कहाँ पर बना हुआ है, सवाई माधोपुर में बना हुआ है, सवाई माधोपुर में बना हुआ है। किस पर बना हुआ है मोरेल बांध, तो मोरेल नदी पर बना हुआ है, मोरेल नदी पर बना हुआ है। और मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो मोरेल नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है मोरेल नदी। ठीक है, तो ये चीजें सारी आपको याद रखना। मोरा सागर बांध, मोरा सागर बांध कहाँ है भाई, ये गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है और इससे पान की खेती हेतु सिंचाई होती है। यानी यह प्रश्न भी पूछा हुआ है कि किस बांध से पान की खेती हेतु सिंचाई होती है, तो मोरा सागर बांध है गंगापुर सिटी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है भाई, पान की खेती हेतु सिंचाई होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बंद बारेठा बांध, बंद बारेठा बांध कहाँ पर स्थित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखो बंद बारेठा बांध है वो भरतपुर में कुकुंद नदी पर निर्मित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे बंद बारेठा बांध है ये 50 बार प्रश्न आया हुआ है इसका। कहाँ पर स्थित है भाई, भरतपुर में है। किस नदी पर स्थित है, कुकुंद नदी पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न ही बार बार पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, इसका निर्माण 1897 में महाराजा राम सिंह के दौरान हुआ था। जो महाराजा राम सिंह का कार्यकाल था 1897 में, इसके दौरान हुआ था। हालांकि ये प्रश्न है वो नहीं पूछते। इस बांध की आकृति जहाज के समान है। ये भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। इससे भरतपुर को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। यानी यह चीज आप याद रखोगे कि जहाज के समान कौन सा बांध है, तो वो बंद बैठा है वो बांध है। उसकी आकृति किसके समान है भाई, जहाज के समान है। भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो बंद बारेठा बांध है। किस नदी पर है, कुकुंद नदी पर स्थित है। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। अजान बांध है, अजान बांध भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। भरतपुर में है, गंभीर नदी पर है। ठीक है, अजान बांध गंभीर नदी पर है और बंद बारेठा कुकुंद नदी पर है। दोनों है, दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही भरतपुर से संबंधित है। अजान बांध का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा घना पक्षी विहार को जो जलापूर्ति होती है वो भी अजान बांध के द्वारा होती है। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये भी याद रखना। ठीक है, घना पक्षी विहार को जलापूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो अजान बांध के द्वारा होती है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद में पांचना बांध है। पांचना बांध भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है, इसके बारे में भी प्रश्न काफी बार आया हुआ प्रश्न है। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है, तो पांचना बांध गुडला गांव करौली के अंदर स्थित है। तो आप याद रखोगे पांचना बांध कहाँ, करौली में। यह प्रश्न भी आया हुआ है। गंभीर की सहायक 5 सहायक नदियों के संगम पर यह पांचना बांध बना हुआ है। तो 5 जो नदियां हैं, 5 नदियों के आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आप याद रखना है। ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है। गंभीर जो नदी है, गंभीर नदी उसकी सहायक नदियां हैं 5, उस पर बना हुआ है। तो पहली बात तो आप याद रखोगे गंभीर नदी, इसकी 5 जो नदियां हैं वो भी आप याद रखोगे, भद्रावती, भैंसावट, माची, अट्टा और बरखेड़ा। ये 5 सहायक नदियां हैं गंभीर की। इन सहायक नदियों के संगम पर पांचना बांध है वो करौली में बना हुआ है और ये मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये प्रश्न भी है वो 50 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, यानी पांचना बांध है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, करौली में है, गंभीर की 5 सहायक नदियों पर है और मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। और अमेरिका की आर्थिक सहायता से ये बांध निर्मित है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, पांचना बांध किसकी आर्थिक सहायता से निर्मित है, तो अमेरिका की आर्थिक सहायता से वो निर्मित है। इससे करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर को सिंचाई सुविधा है वो मिलती है। ठीक है, तो ये पांचना बांध है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है, आपको पूरा पूरा याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद में देखो चुली दह परियोजना।
चूलीदह परियोजना कहाँ है भाई? तो ये है करौली में भद्रावती नदी पर। ये प्रश्न भी आया हुआ है, याद रखोगे। ठीक है, चूलीदह परियोजना का प्रश्न है वो आया हुआ है, किस नदी पर स्थित है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो ये किस नदी पर स्थित है? भद्रावती नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है भाई? करौली में। ठीक है, तो चूलीदह परियोजना का संबंध करौली जिले से है, भद्रावती नदी पर स्थित है। करौली शहर को भद्रावती की बाढ़ से बचाने के लिए चूलीदह परियोजना है वो निर्मित की गई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में पार्वती नदी पर निर्मित है। धौलपुर की सिंचाई सुविधा इससे मिलती है, तो ये भी आप याद रखोगे। पार्वती सिंचाई परियोजना कहाँ के संबंधित है भाई? पार्वती सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो धौलपुर जिले से संबंधित है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, पार्वती नदी पर है वो निर्मित है। उसके बाद में देखो बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना है, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना ही है, और ये थोड़ी बड़ी परियोजना है। इसके बारे में भी प्रश्न है वो पहले आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बिसलपुर जो परियोजना है इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो बिसलपुर परियोजना ही है वो कहाँ पर स्थित है? तो बिसलपुर गांव टोंक में। पहली बात तो इसको जिले जिले का प्रश्न आता है कि बिसलपुर परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? तो टोंक इसका है वो सही आंसर होता है। ठीक है, फिर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर परियोजना कौन सी है भाई? राजस्थान की सबसे बड़ी है वो पेयजल परियोजना है बिसलपुर परियोजना। ये बनास नदी पर राजमेल टोंक के त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। यानी दूसरा प्रश्न आता है कि बिसलपुर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, पहला प्रश्न था बिसलपुर परियोजना कहाँ? टोंक। दूसरा कहाँ, किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बनास नदी। ठीक है, जो बिसलपुर परियोजना है वो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। उसके बाद में आता है कि जो कौन कौन से जिला या कौन कौन सा शहर है इस परियोजना से लाभान्वित है? तो देखो जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, सरवाड़, चाकसू, दुदू, फागी, ये जो शहर है इन शहरों को जल मिलता है, पेयजल मिलता है वो बिसलपुर परियोजना से मिलता है। और सिंचाई सिर्फ केवल एक टोंक जिले में होती है भाई। ये लाइन भी याद रख लेना कि जो बिसलपुर जो परियोजना है उससे सिंचाई सिर्फ एक टोंक जिले को होती है, बाकी पेयजल है वो काफ़ी जिलों को सुविधा मिलती है, लेकिन जो सिंचाई है वो सिर्फ टोंक जिलों को मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। और इससे बाईं और दाहिनी तरफ दो नहरें निकाली गई है। ठीक है, इस परियोजना की आर्थिक सहायता नाबार्ड के द्वारा की गई है, और 1999 में इसका है वो निर्माण पूर्ण हो गया है। ठीक है, अब वर्तमान में स्काडा सिस्टम इस पर लागू हो गया है, और स्काडा के माध्यम से बिसलपुर बांध के गेटों को स्वचालित है वो किया गया। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्काडा सिस्टम में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। और यहीं पर बिसलपुर परियोजना में सजावटी रंगीन मछली परियोजना है वो स्वीकृत अभी हाल ही में की गई थी। यानी रंगीन मछली एक्वेरियम और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो कि रंगीन मछलियों के लिए एक्वेरियम का हाल ही में लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो आप याद रखोगे कि बिसलपुर जो है वो परियोजना, बिसलपुर परियोजना टोंक में इसका लोकार्पण किया गया। और इस परियोजना से संबंधित एक गोलीकांड भी हुआ था, तो वो भी क्या है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। सोहला गोलीकांड कहाँ हुआ था? टोंक में हुआ था, बिसलपुर परियोजना को लेकर के हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी चर्चित जो गोलीकांड था बिसलपुर बिसलपुर परियोजना को लेकर के हुआ था, सोहला गोलीकांड। 2004 में बनास नदी पर पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 6 किसान मरे थे। इस जो गोलीकांड का नाम था सोहला गोलीकांड था। और ये किस नदी से संबंधित है? तो ये बनास नदी से संबंधित है, ऐसा प्रश्न भी आता है। और यदि परियोजना का पूछ ले तो बिसलपुर बिसलपुर जो परियोजना है टोंक पे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध कहाँ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि नारायण सागर बांध है वो कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है? तो नारायण सागर बांध है, उसमें आंसर था अजमेर। उसमें आंसर क्या था भाई प्रश्न का? अजमेर। अब जो नया जिला ब्यावर बन गया है, तो जो नारायण सागर बांध है वो कहाँ पर स्थित है? ब्यावर। यानी अब आंसर हो जाएगा इसका ब्यावर, पहले इसका आंसर था अजमेर। तो नारायण सागर बांध अजमेर भी आए तो भी सही है और ब्यावर आए तो भी सही है। ठीक है, और किस नदी पर निर्मित है? तो खारी नदी पर निर्मित है। यह प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो नारायण सागर बांध अजमेर में या फिर ब्यावर में खारी नदी पर निर्मित है। ब्यावर की जीवन रेखा कहलाता है भाई, नारायण सागर बांध है वो ब्यावर की जीवन रेखा कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। मुंडोती सिंचाई परियोजना किशनगढ़ अजमेर पे स्थित है। ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है, मिलान के अंदर आया हुआ प्रश्न है। मुंडोती सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है।
टोरडी सागर बांध परियोजना, ये काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई। ठीक है, टोरडी सागर बांध परियोजना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कहाँ पर है? मालपुरा टोंक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम भी है, वो काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। टोरडी सागर बांध है वो सहोदरा नदी पर स्थित है, सहोदरा नदी पर स्थित है, ये भी आप याद रखोगे भाई। ठीक है, सहोदरा नदी पर टोंक में स्थित है टोरडी सागर बांध। और इसका प्रश्न ये पूछा हुआ प्रश्न है बार बार कि ऐसा कौन सा बांध है जिसके सभी गेट खोलने पर उसमें एक बूंद जल है वो शेष नहीं रहता भाई, ये ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो वो कौन सा बांध है? टोरडी सागर बांध ऐसा बांध है जिसके यदि सभी गेट या सभी मोरिया खोल दिया जाए तो एक भी बूंद उसके अंदर जल है वो शेष नहीं बचता है, वो बांध है टोरडी सागर बांध है टोंक सोहदरा नदी पर। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी आपको रट्टा मारना है और याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा बांध है इसरदा बांध, उसके अलावा इसरदा बांध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कहाँ पर है भाई? बनठा गांव में, टोंक में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है भाई? टोंक में। ठीक है, बनठा गांव उनियारा टोंक के अंदर स्थित है इसरदा बांध। इसरदा बांध है कहाँ पर स्थित है भाई? टोंक के अंदर स्थित है। ठीक है, बनठा गांव टोंक के अंदर स्थित है। ये बांध बनास नदी पर टोंक सवाई माधोपुर सीमा पर निर्माण है। देखो ये बांध किस नदी पर है? पहली बात तो इसरदा बांध किस नदी पर है, ये प्रश्न तो आता ही आता है, बनास नदी पर है, ये तो आपको रट्टा मारना ही है कि इसरदा बांध है वो किस नदी पर है, तो बनास नदी पर है। दूसरा, इसरदा बांध कहाँ है? तो ये है टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर है। कहाँ पर है भाई? टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर है इसरदा बांध। तो इसका जो है वो काफ़ी जगह सवाई माधोपुर भी आंसर सही है और काफ़ी जगह इसका टोंक है वो भी इसका दिया हुआ आंसर है। ठीक है, तो जो इसरदा बांध है वो कहाँ पर स्थित है भाई? टोंक में। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। दौसा सवाई माधोपुर जिलों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मुख्यतः किस नदी पर स्थित है इसरदा बांध, ये याद रखोगे, बनास नदी पर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, इससे आगे का जो पार्ट है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वो सूचना मिलती रहे, और इसकी जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी।